आज मैं आपका स्वागत करता हूं मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह की देह के प्रियजनों। जब मैं आपके साथ यह विषय साझा कर रहा हूं जिसका शीर्षक है क्या इफिसियों अध्याय 3 पद 20 से 20 नेम इट एंड क्लेम इट अर्थात घोषणा करो और पालो प्रकार की प्रार्थना की प्रतिज्ञा है। आइए सच्चाई का सामना करें। प्रिय मित्रों, आज के समय में बहुत से मसीही ईमानदार तो हैं पर विवेकहीन, उत्साही तो हैं पर आत्मिक ज्ञान में कमजोर, जोश से भरे हुए तो हैं पर सत्य में स्थिर नहीं। संसार की धार्मिक व्यवस्था जो शैतान की चालाकी से चलती है ने बहुत से विश्वासियों के मन को इस हद तक सुस्त कर दिया है कि अब प्रार्थना आत्मिक संगति का मार्ग नहीं बल्कि भ्रांति का मैदान बन गई है। बहुत से लोग बाइबल के पदों को संदर्भ से काटकर अपने मन की इच्छा के अनुसार प्रयोग करते हैं। वे उन शब्दों को पकड़ लेते हैं जो उनके मन की बात से मिलते जुलते लगते हैं और फिर उसे विश्वास कह देते हैं। वे यह मान लेते हैं कि कोई भी पद जो उनकी इच्छा के समान लगता है वह अवश्य उनके लिए है, मानो परमेश्वर का वचन उनकी निजी कामनाओं की पूर्ति के लिए दिया गया हो। और इसी प्रकार सबसे अधिक गलत अर्थ में उपयोग किया जाने वाला एक पद है इफिसियों अध्याय 3 पद 20 से पद 21, जहां लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उसकी महिमा कलीसिया में मसीह यीशु के द्वारा पीढ़ी पर पीढ़ी युगानुयुग होती रहे। आमीन। अब प्रियजनों, यह सचमुच पौलुस की उन महान प्रार्थनाओं में से एक है जो हमारे लिए अर्थात गैर यहूदियों के लिए अनुग्रह के इस वर्तमान युग में की गई थी। परंतु प्रश्न यह है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह पद भौतिक आशीषों का खाली चेक है? क्या पौलुस यह कह रहा है कि परमेश्वर हमें असीम धन, असीम स्वास्थ्य और असीम सफलता देने के लिए बाध्य है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें पौलुस की प्रेरितिक तर्क श्रृंखला को उसके पूर्ववर्ती अध्यायों से समझना होगा, क्योंकि संदर्भ वह प्रकाश है जो सच्चे अर्थ को उजागर करता है। इफिसियों अध्याय 2 पद 1 से पद 3 में पौलुस हमें स्मरण कराता है कि हम पहले क्या थे और उसने तुम्हें भी जिलाया जब तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के प्रधान अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मेरे मित्रों, उद्धार से पहले हम केवल संघर्षरत नहीं थे, हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे। हम चलते फिरते शव थे, पाप के दास, शरीर की अभिलाषाओं से प्रेरित और स्वयं शैतान के संगीत पर नाचते हुए। हम क्रोध के संतान थे, न्याय के योग्य और विनाश के भागी। परंतु फिर आता है वह अद्भुत दिव्य वाक्य, परंतु परमेश्वर, जैसा कि इफिसियों अध्याय 2 पद 4 से पद 7 में लिखा है, परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जो उसने हमसे किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम उद्धार पाए हो। ओ हल्लेलुयाह। ये 2 शब्द परंतु परमेश्वर मानव इतिहास की धुरी है, उद्धार के संगीत की धुन है। जब मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सका, तब परमेश्वर स्वयं मनुष्य तक उतर आया। जब हमारे पास देने के लिए केवल पाप था, उसने हमें अपना पुत्र दिया और इस अनुग्रह के द्वारा हम विश्वास से उद्धार पाए। यह हमारे कर्मों से नहीं, यह परमेश्वर का वरदान है, जैसा कि इफिसियों अध्याय 2 पद 8 से पद 9 में लिखा है। प्रियजनों, यह अनुग्रह कोई सस्ती क्षमा नहीं है, यह एक महिमामय रूपांतरण है। हमें मसीह के साथ जिलाया गया, उसके साथ उठाया गया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, जैसा कि इफिसियों अध्याय 2 पद 6 कहता है। और क्यों? पद 7 में लिखा है कि आने वाले युगों में वह अपनी अनुग्रह की असीम धनता को उस कृपा के द्वारा जो उसने मसीह यीशु में हम पर की दिखाए। अर्थात परमेश्वर ने हमें केवल स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं बचाया, बल्कि अपनी दया की असीम धनता को युगानुयुग प्रकट करने के लिए बचाया। हम केवल दंड से मुक्त नहीं हुए, हम उसकी महिमा के पात्र बनाए गए।
हम उसकी कारीगरी हैं, उसके हाथों की उत्कृष्ट रचना, मसीह यीशु में सृजे गए अच्छे कामों के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया था, जैसा कि इफिसियों अध्याय 2 पद 10 कहता है। फिर पौलुस हमें स्मरण दिलाता है कि गैर यहूदी होने के कारण हमारा पहले क्या हाल था। इफिसियों अध्याय 2 पद 11 से पद 12 में लिखा है, इसलिए स्मरण रखो कि तुम जो शरीर की दृष्टि से अन्य जाति कहलाते हो, उस समय मसीह से अलग, इज़राइल की प्रजा से अलग, प्रतिज्ञा की वाचाओं से पराए, आशा से रहित और संसार में परमेश्वर से रहित थे। यही थी हमारी स्थिति, मसीह से दूर, वाचा से अलग, आशा से रहित और परमेश्वर से परे। परंतु फिर इफिसियों अध्याय 2 पद 13 में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। जो पहले दूर थे अब पास आ गए, जो पहले बाहर थे अब भीतर हैं, जो पहले शत्रु थे अब परिवार हैं। क्योंकि वही हमारी शांति है, जिसने दोनों को एक कर दिया और वैर की बीच की दीवार को तोड़ दिया, जैसा कि इफिसियों अध्याय 2 पद 14 कहता है। मसीह ने क्रूस के द्वारा हर दीवार को गिरा दिया, जाति की, राष्ट्र की, रीति नीति की, और दोनों से एक नया मनुष्य बनाया और शांति स्थापित की। पद 16 कहता है कि उसने दोनों को एक देह में परमेश्वर से मेल मिला दिया और शत्रुता को क्रूस पर मिटा दिया। हल्लेलुया। और इफिसियों अध्याय 2 पद 18 कहता है, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों का एक ही आत्मा में पिता के पास प्रवेश होता है। अब हम बाहरी नहीं हैं जो मंदिर के द्वार पर झांक रहे हों, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाओं हैं जो अनुग्रह के सिंहासन के पास निर्भीकता से आते हैं। और फिर इफिसियों अध्याय 2 पद 19 से पद 22 में पौलुस एक अद्भुत आत्मिक चित्र खींचता है। इसलिए अब तुम विदेशी और परदेसी नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के सहनागरिक और परमेश्वर के परिवार के हो, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए गए हो, जिसका प्रधान कोना पत्थर मसीह यीशु आप है। यही है कलीसिया, मसीह की देह, जो सुगठित रूप से जुड़कर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान है। मेरे मित्रों, यह कोई भविष्य का स्वप्न नहीं, यह वर्तमान की सच्चाई है। और अब इफिसियों अध्याय 3 पद 1 से पद 3 में पौलुस प्रकट करता है कि यह कलीसिया, यह मसीह की देह एक ऐसा रहस्य थी जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर में गुप्त रखी गई थी। यह इज़राइल के भविष्यद्वक्ताओं को नहीं बताया गया था, यह सीधे जीवित मसीह के द्वारा पौलुस पर प्रकट की गई थी। वह कहता है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध के विषय में सुना हो जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया है, कि मुझे इस रहस्य का प्रकाशन हुआ। यह रहस्य पद 5 से पद 6 में स्पष्ट किया गया है कि अन्य जाति लोग भी वारिस हों और एक ही देह के और मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा प्रतिज्ञा के सहभागी हों। गौरव परमेश्वर को। विभाजन की दीवार अब नहीं रही, अब हम अन्य जाति भी वारिस हैं, इस्राएल की असफलता से नहीं बल्कि मसीह की सफलता से। और इफिसियों अध्याय 3 पद 7 से पद 9 में पौलुस कहता है कि उसे यह अनुग्रह दिया गया है कि वह अन्य जातियों में मसीह की अगाध धनता का प्रचार करे और सबको दिखाए कि वह रहस्य क्या है जो युगों से परमेश्वर में छिपा था, जिसने सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा सृजा। फिर इफिसियों अध्याय 3 पद 10 से पद 11 में लिखा है कि परमेश्वर ने यह रहस्य इसलिए प्रकट किया कि अब स्वर्गीय स्थानों में प्रधानताओं और अधिकारों को कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की नाना प्रकार की बुद्धि प्रकट हो। क्या अद्भुत सत्य है! कलीसिया कोई बाद का विचार नहीं, यह परमेश्वर की अनादिकालीन योजना का केंद्र है। हम उस दिव्य बुद्धि के जीवित प्रमाण हैं जिसे देखकर स्वर्गदूत भी विस्मित होते हैं। सोचिए, वे स्वर्गीय प्राणी जिन्होंने कभी विद्रोह किया था, अब देख रहे हैं कि उद्धार पाए हुए मनुष्य वही स्थान ले रहे हैं जिसे उन्होंने खो दिया था। यही कारण है कि शत्रु इस संदेश से घृणा करता है, पौलुस के रहस्य के प्रकाशन का विरोध करता है और मसीह की देह को अंधकार में रखना चाहता है, क्योंकि कलीसिया स्वयं उसके पराजय की घोषणा है। फिर इफिसियों अध्याय 3 पद 14 से पद 19 में पौलुस घुटनों पर झुककर पिता से प्रार्थना करता है और यह प्रार्थना आत्मिक सामर्थ्य से भरी हुई है। वह प्रार्थना करता है कि वह अपनी महिमा की धनता के अनुसार तुम्हें यह वरदान दे
कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ और मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में वास करे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और स्थिर होकर सब पवित्र लोगों समेत यह जानने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई क्या है, और मसीह के उस प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी परिपूर्णता तक भर जाओ। ओ मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप पौलुस की आत्मा की पुकार सुन रहे हैं? वह आपके बैंक खातों के लिए नहीं बल्कि आपके भीतरी मनुष्यत्व के बल के लिए प्रार्थना करता है। वह बड़ी हवेलियों के लिए नहीं बल्कि प्रेम की गहरी जड़ों के लिए प्रार्थना करता है। वह सांसारिक समृद्धि के लिए नहीं बल्कि आत्मिक परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करता है। यही वह संदर्भ है जो हमें इफिसियों अध्याय 3 पद 20 से पद 21 की उस अद्भुत प्रशंसा की ओर ले जाता है, जब पौलुस कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी बिन्नती और समझ से बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, तो वह किसी भौतिक आशीष की नहीं बल्कि आत्मिक महिमा की बात कर रहा है। वह सामर्थ्य जो हम में कार्य करता है वही सामर्थ्य है जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही सामर्थ्य जिसने हमें पाप से छुड़ाया, वही सामर्थ्य जो हमें मसीह के साथ एकता में बांधता है। क्या हम कभी यह मांग सकते थे कि परमेश्वर यहूदी और अन्य जातियों को मिलाकर एक नई देह बनाए? क्या हम कभी यह सोच सकते थे कि पापी मनुष्य एक दिन स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाए जाएंगे? कभी नहीं। हमारी कल्पना इतनी ऊंची नहीं हो सकती, परंतु यही तो परमेश्वर ने किया, हमारी विनती और समझ से कहीं बढ़कर। इसलिए पौलुस स्तुति में फूट पड़ता है। उसकी महिमा कलीसिया में मसीह यीशु के द्वारा पीढ़ी पर पीढ़ी युगानुयुग होती रहे। आमीन। मेरे मित्रों, यहाँ ध्यान समृद्धि पर नहीं, आराधना पर है। उद्देश्य संग्रह नहीं, महिमा है। केंद्र हमारी सुविधा नहीं, उसकी स्तुति है। पौलुस ने यह शब्द किसी महल से नहीं बल्कि कैद से लिखे थे, फिर भी उसका हृदय स्वर्गीय आनंद से भरा हुआ था। यही है परमेश्वर की सच्ची सामर्थ्य, जो कारागार को मंच बना देती है, दुख को गीत में बदल देती है और परीक्षाओं को गवाही में रूपांतरित करती है। आइए आज हम भी इस परमेश्वर की सामर्थ्य पर विस्मित हों, जो हमारी कल्पना से परे कार्य करता है, न कि भौतिक धन में बल्कि आत्मिक संपदा में, न कि क्षणिक बातों में बल्कि अनंत महिमा में। हे प्रियजनों, इस अद्भुत पद को तुच्छ न बनाइए, इसे स्वार्थी लाभ का नारा बनाकर। जब हम इफिसियों अध्याय 3 पद 20 से पद 21 को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बना लेते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को घटा देते हैं और प्रार्थना के पवित्र उद्देश्य को खो देते हैं। परमेश्वर की अति अधिकता हमें लाड़ प्यार के लिए नहीं बल्कि रूपांतरण के लिए दी गई है, हमारे अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसके पुत्र को महान बनाने के लिए। जो सामर्थ्य हम में कार्य करता है वह हमारी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है, जो हमें मसीह के स्वरूप में ढालता है, हमारे विश्वास को सशक्त करता है और हमारे हृदय को उसके प्रेम की गहराई में ले जाता है। जितना हम उस सामर्थ्य के अधीन होंगे, उतना ही हमारा जीवन उसकी कृपा की गवाही बनेगा। संसार वस्तुओं में अधिकता ढूंढता है, परंतु विश्वासी उसे स्वयं मसीह में पाता है। जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारी मांग और कल्पना से परे कार्य कर सकता है, तो यह मांग करने का नहीं, निर्भर होने का आह्वान है। इतना पूर्ण भरोसा करने का कि हमारी कल्पना भी उसकी इच्छा के सामने झुक जाए। ओ, आज कलीसिया को इस विस्मय का भाव पुनः प्राप्त करने की कितनी आवश्यकता है। आज बहुतों ने मसीह के रहस्य को खोकर आराम के बाजार को अपनाया है। बहुत से प्रवचन अब आत्मिक जागृति नहीं बल्कि व्यापारिक संगोष्ठियां बन गए हैं। हम प्रतिज्ञा को दावा करने की बातें सुनते हैं, पर मसीह के समान बनने की बातें बहुत कम। हम वचन बोलकर वस्तु रचने की बातें सुनते हैं, पर परमेश्वर की योजना के अधीन होने की बात नहीं। पर सुसमाचार का सच्चा चमत्कार यह नहीं कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे देता है जो हम चाहते हैं, बल्कि यह कि वह हमारे चाहने की प्रवृत्ति ही बदल देता है। आत्मा हमारी इच्छाओं को नया करता है, हमारे उद्देश्यों को शुद्ध करता है और हमारे हृदयों को स्वर्ग के अनुरूप करता है। यही है वह सामर्थ्य जो हम में कार्य करता है, विद्रोहियों को पुत्र बनाना, शत्रुओं को दूत बनाना और पापियों को पवित्र जन बनाना। यही था वह अद्भुत परिवर्तन जिसे देखकर पौलुस चकित था।
न महलों या मोटर गाड़ियों को देखकर, बल्कि मसीह में नई सृष्टि को देखकर। स्मरण रखो भाइयों और बहनों, पौलुस गैर यहूदियों का प्रेरित था, जिसे परमेश्वर ने अनुग्रह के इस युग का रहस्य प्रकट करने के लिए चुना। जैसा कि रोमियो अध्याय 11 पद 13 में लिखा है, मैं अन्य जातियों से कहता हूं कि जब तक मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूं, मैं अपनी सेवा का गौरव करता हूं। और रोमियो अध्याय 11 पद 25 में वह एक और रहस्य बताता है कि इज़राइल का कुछ अंश तब तक कठोर रहेगा जब तक अन्य जातियों की पूरी गिनती पूरी न हो जाए। अर्थात इस समय परमेश्वर की इज़राइल से संबंधी योजना कुछ समय के लिए स्थगित है, ताकि उसकी कृपा अन्य जातियों तक फैल सके। जब वह संख्या पूरी हो जाएगी, तब वह अपनी भविष्यवाणी की योजना इज़राइल के साथ पुनः आरंभ करेगा। पर अभी हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, कलीसिया के युग में, जहां उद्धार सबके लिए है, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति, अमीर हो या गरीब, निकट हो या दूर। और यह युग व्यवस्था का नहीं, अनुग्रह का है, भय का नहीं, विश्वास का है, रीति नीति का नहीं, मसीह का है। इसलिए प्रियजनों, हमारी प्रतिक्रिया लालच नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए। हम परमेश्वर के पास अपनी मांगों की सूची लेकर नहीं, बल्कि उसके कार्यों पर आश्चर्य करते हुए आते हैं। यदि वह अब कोई और आशीष न भी दे, तो भी उसने पहले ही हमारी मांग और समझ से अधिक कर दिया है। जब उसने हमें मसीह के साथ जिलाया, आत्मा से सील किया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया और अपना कहा, तब उसने वह सब किया जो हम कभी मांग भी न सकते थे। अब हमारी हर प्रार्थना उसी सच्चाई से प्रेरित होनी चाहिए। उसकी महिमा कलीसिया में मसीह यीशु के द्वारा युगानुयुग होती रहे। कलीसिया का अस्तित्व हमारी तृप्ति के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए है। जब पौलुस कहता है युगानुयुग, वह याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना केवल प्रारंभिक कलीसिया तक सीमित नहीं है, वह हर पीढ़ी में चलती है, जब तक कि मसीह की देह पूर्ण न हो जाए और हम प्रभु से आकाश में मिल न जाएं। तब और केवल तब कलीसिया की स्वर्गीय योजना पूर्ण होगी और इज़राइल की स्थलीय योजना फिर प्रारंभ होगी। परंतु उस गौरवशाली दिन तक हमें इस अंधकारमय जगत में ज्योति बनकर जीना है, उसकी बुद्धि और अनुग्रह की घोषणा करनी है। यही कारण है कि यह रहस्य इतना महत्वपूर्ण है। यह हमारी पहचान और बुलाहट दोनों को परिभाषित करता है। जो इसे नहीं समझता वह प्रार्थना में भटकता है, अनुग्रह और व्यवस्था को मिलाता है और निराश होता है कि इज़राइल की प्रतिज्ञाएं उसके जीवन में क्यों नहीं घटती। परंतु जब यह सत्य खुलता है, तब विश्वास स्थिर होता है, प्रार्थना उद्देश्यपूर्ण बनती है और आराधना पवित्र हो जाती है। तो इफिसियों अध्याय 3 पद 20 से पद 21 का आज हमारे लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारी कल्पना से परे कार्य करता है, जो योग्यता से नहीं, दया से देता है, जो माप से नहीं, प्रेम से आशीष देता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा भरोसा हमारी याचना पर नहीं, उसकी सामर्थ्य पर है, हमारी कल्पना पर नहीं, उसकी इच्छा पर है। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने भीतर कार्यरत आत्मा को समर्पित कर देते हैं, तब वह हमारे जीवन में अपनी योजनाएं पूरी करता है। हमारी योजनाओं से कहीं ऊंची, हमारी दृष्टियों से कहीं व्यापक और हमारी इच्छाओं से कहीं गहरी। इसका अर्थ यह है कि हमारे हर क्षण, हर परीक्षा, हर आंसू में उसके नाम की महिमा प्रकट हो। प्रिय भाइयों और बहनों, नेम इट एंड क्लेम इट की खोखली बातों को त्याग दीजिए और मसीह को जानो और उसकी घोषणा करो कि सच्चे संदेश को अपनाइए। उपहारों के पीछे मत भागिए, देने वाले के पीछे जाइए। आशीष को धन से मत तोलिए, आत्मा के फल से तोलिए। परमेश्वर की शक्ति का सच्चा प्रमाण विलासिता नहीं, प्रेम है, समृद्धि नहीं, पवित्रता है, सफलता नहीं, समर्पण है। जब मसीह विश्वास के द्वारा हमारे हृदयों में वास करता है, जब उसका प्रेम हमारी जड़ और नींव बन जाता है, जब उसकी परिपूर्णता हमारे भीतर की हर रिक्त जगह भर देती है, तब हम वास्तव में समझते हैं कि परमेश्वर अति अधिक क्या करता है। तब हमारा जीवन उसकी कृपा की जीवित गवाही बन जाता है। अपने चारों ओर देखिए, संसार अर्थ की खोज में है, पर मसीह को खो चुका है। बहुत सी कलीसियाएं शोर से भरी हैं, पर आत्मा की शक्ति से खाली। क्यों? क्योंकि हमने यह भूल गया है कि परमेश्वर की सामर्थ्य हम में कार्य करती है। यह बाहरी प्रदर्शन से पहले भीतरी परिवर्तन है।
यह सेवा करने की शक्ति से पहले पवित्रीकरण की शक्ति है। पवित्र आत्मा हमारी इच्छाओं को पूरा करने का उपकरण नहीं, हमारे स्वभाव को रूपांतरित करने वाला है। जब वह भीतरी मनुष्यत्व को सुदृढ़ करता है, तब मसीह हमारे हृदयों में वास करता है, विश्वास स्थिर होता है और प्रेम बहता है। तब कलीसिया वास्तव में आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान बनती है। भाइयों और बहनों, आज यह सत्य आपके हृदय को जागृत करे। वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया आप में वास करता है। वही अनुग्रह जिसने शाऊल को पौलुस बनाया आपको भी बदल रहा है। वही उद्देश्य जिसने मसीह की देह की रचना की उसमें आप भी सम्मिलित हैं। इसलिए अपनी आंखें इस संसार के शोर से ऊपर उठाइए और उस पर टिकाइए जो हमारी विनती और समझ से अधिक कर सकता है। उसकी आराधना कीजिए, न इसलिए कि वह आपके हाथ भरता है बल्कि इसलिए कि वह आपके हृदय को भरता है। उसकी महिमा कीजिए, न इसलिए कि वह आपकी वस्तुएं बढ़ाता है बल्कि इसलिए कि वह आपकी शांति को बढ़ाता है। और अब जब हम उसके वचन के प्रकाश में खड़े हैं तो हर हृदय उसकी महिमा के आगे झुक जाए। पौलुस के साथ हम भी कहें, उसकी महिमा कलीसिया में मसीह यीशु के द्वारा युगानुयुग होती रहे, आमीन। यह सत्य हमारे भीतर तब तक जलता रहे जब तक हम इसे जी न लें, सांस न लें और एक थके हुए जगत को यह संदेश न पहुंचा दें। प्रार्थना को चालाकी नहीं, संगति समझें। उस परमेश्वर की आराधना करें जिसकी योजनाएं पूर्ण हैं, जिसका अनुग्रह असीम है, जिसका प्रेम कभी नहीं चूकता। और जब शत्रु कहे कि तुम निर्बल हो, तब स्मरण करो कि जो शक्ति तुम में कार्य कर रही है वह दिव्य है। जब संदेह कहे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं छोटी हैं, तब स्मरण करो कि उसके उत्तर असीम हैं। जब भय कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब विश्वास कहे परंतु परमेश्वर कर सकता है। इसलिए हम उस बुलाहट के योग्य चलें जो हमें मिली है, अनुग्रह में जड़े, सत्य में स्थिर और प्रेम में परिपूर्ण। हम याचक बनकर नहीं, पुत्र बनकर जिए, जिनके पास पहले से ही मसीह में विरासत है। हमारी बोली मांगने की नहीं, धन्यवाद की हो, और हमारी हर सांस उस परमेश्वर की गवाही बने जो हमारी समझ से परे कार्य करता है। तो जैसे मैं इस शिक्षा को समाप्त कर रहा हूं, मैं आप में से प्रत्येक का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सुना और देखा। यदि आप इस शिक्षा से आशीषित हुए हैं तो कृपया इसे औरों के साथ बांटिए। आशीषित रहिए और मसीह में सिद्ध रहिए। धन्यवाद।